गुंडागर्दी है पुलिस की। क्या गुंडागर्दी? किसी ने बताया यहाँ कोई घर जो बन रहे हैं ना, घर और दुकान है जो घर बन रहे हैं उनको भी पुलिस वाले आके रोकते हुए पैसे खाते ये काम थानेदार का थोड़ी है। कोई तहसीलदार आए, पटवारी आए, थानेदार की बाप की तहसील की है, थानेदार के बाप की जमीन थानेदार के आता है। तुम जवाब क्यों नहीं देते? मारपीट करते हो, थाना मूल बंद कर अभी मैं कार्यक्रम में गया था बाहर से सवाई माता, तो मेरे एक संज्ञान में एक मामला आया अपने रघुनाथपुरा गांव में। वहाँ रघुनाथपुरा गांव में ये आपका शॉप का थानेदार जो काम तो करता दलाली का और बन रहा है सिंगम। तो सिंगम बनने के लिए ईमानदारी चाहिए, लेकिन ये खाकी वर्दी में गुंडे हैं, खाकी वर्दी में नकेत बैठे हैं। शॉप का सीआईओ वर्मा जो भी है नया लगा, पहले भी ये 2-3 साल लाइन में रहा, बताया बड़ी मुश्किल। फिर इस चोर को वापस यहाँ भेज दिया लोगों को लूटने के लिए, और उसके सिपाही 2 जीपे भर के रघुनाथपुरा गए और एक परिवार में घर में घुसे बिना वारंट के, बिना किसी कारण के। अगर कारण होता तो उनको थाने में रखते, बिना उसके घुस के और पूरे घर वालों के साथ और आदमियों के साथ नहीं, लेडीजों के साथ मारपीट करी। एक 7 साल का बच्चा जिसके पेट में हो, एक बहन जिसके 7 साल का बच्चा पेट में हो, ये धोनी है माता जी जो मेरा भी रोने लगी, कह रही थी कि साहब न्याय नहीं मिला, थानेदार का इलाज हुआ तो मैं आत्महत्या करूंगी, थाने के सामने मरूंगी। मैंने कहा भाई मैं यहाँ से चुनाव लड़ाऊं और मेरे रहते हुए मेरे इलाके में अगर ऐसी गुंडागर्दी हुई और होती रहेगी तो फिर मेरा जीने का मतलब नहीं है। अब मैंने तय किया है कि 30 तारीख को, क्या 30 तारीख को इस थाने का और थानेदार का और थाने में बैठे गुंडों का इलाज करने के लिए अपन यही एक घेराव करेंगे थाने का शॉप का, तो उसकी सभा यहाँ करेंगे कोटन चौराहे। कोटनी चौराहे को उसकी सभा करेंगे। और मैं इसलिए अभी यहाँ आया हूँ अचानक से कि मैं वो देखना चाहता हूँ सभा कौन सी जगह करें। इसके बाद अपन पूछ करेंगे थाने पर और थाने का घेराव करके बैठेंगे। तो आप सबको 30 तारीख को आना है, लेकिन 30 तारीख को आओ तो इस व्यवस्था के साथ आना कि हो सकता है अपन को रात भर भी थाने पे बैठना पड़े, क्योंकि अभी एक राजस्थान में एक लड़ाके अपने बड़े भाई हनुमान बेनीवाल ने भी एक नया आंदोलन का पैटर्न निकाला है और वो रात को आंदोलन करते हैं ताकि ये जो हीटर चला चला के अधिकारी कर्मचारी जो मजे करते हैं ना रात को, इनकी भी नींद हराम हो। क्योंकि वैसे भी अपन लोग तो रात को जगह रहते हैं, कोई खेत की रुखाड़ी कर रहा है, कोई जानवरों की रुखाड़ी कर रहा है। तो एक रात इन सारे अधिकारी कर्मचारियों को इनका भी जागरण करवाएंगे रात से। ठीक रहेगा पूरे 9 जिले के अधिकारी, क्या 9 जिले के अधिकारियों को यही भटकाएंगे। तो 30 तारीख की तैयारी, कल से गांव-गांव जाओ, पीड़े चावल बांटो और ये आंदोलन, क्योंकि समझौता के बाद चुनाव के बाद आपको पता है मौका बीच में मिला नहीं,
ये पहला आंदोलन है इस देवलिया की धरती पे। तो जो डर और जो भाई नरेश मीणा के नाम का है समझौता के बाद ऐसा आंदोलन करेंगे कि अगले 2.5 साल तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी गलती करने से पहले 10 बार सोचे कि ये नरेश मीणा की विधानसभा है, नरेश मीणा यहाँ का तो दम लगा दोगे। 200 रुपये का कितना देवली का कशा कशा गाँव के आसपास पूरा गाँव आओ और वो क्या गाँव अब मेरी बात सुनो, केवल देवली अपन लोग क्योंकि इस चौराहे से केशवराय पाटन भी नजदीक लगती है, इधर इंडोली भी नजदीक लगती है, खंडार भी नजदीक लगती है, सवाई माधोपुरी भी नजदीक लगती है। तो ये अभी 2-3 चुनाव लड़े, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि अभी बहुत दिन हो गए आंदोलन किए, कोई तड़का लगाया। तो ये भगत सिंह सेना का पहला बड़ा आंदोलन होगा क्या? तो इसमें सारे भगत सिंह सेना के जितने भी हमारे सेनापति है, सैनिक है, उन सबको इसमें बुलाएंगे, है ना। और मैं इसमें अभी कल मेरा कार्यक्रम है एक 12 की तरफ दे रखा, मैंने उसमें जाके आऊंगा, एक दिन में तीसरा जाऊंगा, उसके बाद कल से डेरे यहाँ डाल लूंगा। अब तक किसी गांव को मैं रखा रहेगा डेरा नहीं बता, यहीं रहूंगा, यहीं प्रचार करूंगा, प्रत्येक गांव में पीले चावल बांटूंगा। और मैं चाह रहा हूँ कि इस आंदोलन के माध्यम से अपन एक ऐसी ताकत दिखाएं, क्योंकि अभी यहाँ ERCP का काम चलने वाला है, ध्यान है सबको। ERCP का काम चलने वाला है, मेरे को जो बताया कि उसमें भी मुआवजा जो दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं दे। तो ये समय बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, तो वो जो जमीनें उसमें आएगी ERCP में, उनको भी फायदा हो जाए। और भी जो बीमारियां हैं छोटी छोटी, उन सारी बीमारियों को जब बता देना वहाँ अधिकारी आएंगे कि साहब हमारी ये बीमारी है, तो उनके सामने वो रखेंगे, उसका इलाज करवाएंगे। ठीक है, इधर करोगे मेरा, करोगे बताओ भाई, कौन चुनाव वालों